हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा मैं आ गया हूँ और आपको पता है आप क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए एनवायरनमेंट स्टडीज़ यानी शॉर्ट में कहूँ तो ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए इस समय आता हूँ। आप बैठ जाइए, आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए अपने पास में बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल लेकर के। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 2 हमारा चल रहा है और जो लास्ट प्रीवियस क्लासें थी उस क्लासों में हमने चैप्टर जो 2 था उस चैप्टर की स्पेलिंग्स हमने लिखी थी 2 क्लासों में। आज हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, रीड एंड एक्सप्लेन कह देता हूँ। कौन सा चैप्टर? तो चैप्टर 2 टाइप्स एंड केयर ऑफ टीथ। चैप्टर 2 और 2 था टाइप्स एंड केयर ऑफ टीथ। टूथ का मीन्स एक दांत होता है, टीथ का मीन्स दांत होते हैं। अब हमारे को दांतों की केयर पढ़नी है और दांतों के प्रकार पढ़ने हैं। देखो बेटा, सबसे पहले टाइप्स, और टाइप्स होता है प्रकार। प्रकार बोले तो अलग अलग यानी आपको पता है आपके माउथ के अंदर जो टीथ है वो एक टीथ तो है नहीं, कम से कम 20 टीथ है। आप क्लास 4 में पढ़ रहे हो, आप कम से कम 9-10 ईयर्स के हो सकता है उससे ज़्यादा हो। इस कारण से आपके मुंह में कितने दांत है? तो 20 टीथ तो है, यानी 20 दांत है आपके मुंह के अंदर। और ये सारे दांत देखो बराबर नहीं है, अलग अलग प्रकार के हैं। सामने वाले दांत अलग प्रकार के, पीछे वाले जो साइड में होते हैं वो अलग प्रकार के। ऐसे टोटली मिला करके 4 टाइप्स के होते हैं टीथ, 4 प्रकार के होते हैं। तो ये हम टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन से टाइप्स के टीथ का कौन सा फंक्शन होता है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे केयर करना यानी देखभाल करना। केयर करने से आप अवश्य जानते हो, जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती है, आपके पेरेंट्स भी आपको ऐसा बोलते हैं कि बेटा ब्रश किया करो। अगर ब्रश नहीं करोगे आपके दांत पीले पड़ जाएंगे। पीले पड़ने के अलावा अगर मैं कहता हूँ तो अगर ब्रश नहीं करोगे तो मुंह के अंदर ऐसे कहूँ तो कीड़े कीड़े पड़ जाएंगे। अगर आप कुछ खाना खाते हो, अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो वो खाना आपके दांतों में अटक जाएगा, दांतों में फंसा हुआ रहेगा। इस कारण से वहाँ पर जो कीटे बैक्टीरिया होते हैं या जर्म्स होते हैं, जीवाणु या कीटाणु वहाँ पड़ जाते हैं, फिर आपके दांत को नष्ट करने लग जाते हैं, फिर आपका दांत सड़ने लग जाता है, फिर आपके दांतों में दर्द होता है। इस कारण से आपको क्या करनी चाहिए, अपने टीथ की केयर करनी चाहिए। तो हम इसी चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम पहले टाइप्स पढ़ेंगे एंड देन केयर पढ़ेंगे। पहले कितने प्रकार के होते हैं, किसका कौन सा कार्य होता है, और उसके बाद देखभाल कैसे की जा सकती है। तो आप बुक निकाल कर बैठ जाइए, मैं स्टार्टिंग करवा रहा हूँ शुरुआत से। और फर्स्ट रूल लिखी हुई है, टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। दांत हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। दांत हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। क्यों? अगर दांत नहीं होंगे तो हम खाना नहीं खा सकते, खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। ऐसा समझो बिना खाना पीना कुछ नहीं होता है, हम भगवान के घर चले जाएंगे अगर खाना नहीं खाएंगे तो यानी दांत हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। दे आर यूज्ड टू, उनका उपयोग किया जाता है कट काटने के लिए, बट बाइट यानी होता है। ऐसा कहूँ तो देखो, कट मीन्स काटना होता है, बाइट का मीन्स तोड़ना होता है, एंड च्यू का मीन्स चबाना होता है। यानी दांतों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दांतों का उपयोग किया जाता है तोड़ने के लिए, काटने के लिए, चबाने के लिए। अब आगे देखिए कि देयर इज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ टीथ इज कीपिंग अस हेल्थी, यानी कि हमारे को स्वस्थ रहने के लिए दांतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे को स्वस्थ रहने के लिए दांतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टीथ आर फिक्स टू अपर एंड लोअर जॉ, यानी कि कहाँ लगे हुए होते हैं दांत? ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाले जबड़े में लगे हुए होते हैं। JAWS, जॉज का मीन्स होता है जबड़े। तो ऊपर वाले जॉज में भी दांत होते हैं, नीचे वाले जॉज में भी दांत होते हैं।
They help us to chew the food well by breaking the food into smaller pieces. They help us to chew the food, यानी वे भोजन चबाने में सहायता करते हैं। दांत हमारी भोजन चबाने में सहायता करते हैं। by breaking the food, यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। Chewing also make salivas to mix with the food into the mouth. दांतों चबाने के अलावा भी मुंह में खाने में जो या मुंह में भोजन में जो लार मिलाई जाती है, जो सलाइवा मिक्स की जाती है, वो भी किसका रोल होता है? दांतों का होता है। मुंह के अंदर जब भोजन करते हैं उस भोजन में लार मिलाने का कार्य किसका होता है? तो वो आपके टीथ का होता है, आपके दांतों का होता है। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टीथ, हम पढ़ेंगे दांतों के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से होते हैं, क्या काम आते हैं हमारे शरीर में दांत। तो दे हेल्प अस टू बाइट एंड चीव अवर फूड, भोजन को काटने में और भोजन को चबाने में। पहला कार्य क्या होता है? भोजन को काटने में और भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। दे हेल्प अस टू कट एनीथिंग, वह किसी भी चीज को काटने में सहायता करते हैं, किसी भी चीज को काटने में सहायता करते हैं। दे गिव नेचुरल शेप टू अवर फेस, यानी हमारे चेहरे को प्राकृतिक आकार देता है। दांतों से हमारा चेहरा कितना सुंदर लगता है। अगर हमारे मुंह में दांत ही नहीं रहते तो हमारा चेहरा उतना सुंदर नहीं लगेगा। जैसा आप देखते हो, जैसे किसी ओल्ड पीपल्स को देखते हो, उनके मुंह में दांत नहीं होते तो उनका चेहरा सुंदर नहीं लगता है, बल्कि अगर अपने मुंह में दांत होते हैं तो चेहरा बहुत सुंदर दिखता है। दे हेल्प अस टू स्पीक वेल, और वे अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। कौन बोल सकते हैं? जिसके मुंह में दांत होते हैं वो अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। अगर जिसके मुंह में दांत नहीं होते हैं तो वो ढंग से नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ यानी कहूं तो दांतों के प्रकार, दांत के प्रकार या दांतों के प्रकार। सबसे पहले लिखा हुआ है मिल्क टीथ। मिल्क का टीथ का मीन्स होता है दूध के दांत। अब ऐसा थोड़ी है कि दूध के दांत बने हुए हैं, दूध के दांत नहीं बने हुए हैं। बने हुए तो किसके हैं? जैसे बड़े लोगों के दांत बने हुए होते हैं वैसे ही बने हुए होते हैं। लेकिन मिल्क टीथ क्यों कहते हैं? दूध के दांत इसीलिए कहते हैं कि यह जब बच्चा दूध पीता है उस समय बच्चे के मुंह में ये दांत होते हैं, इस कारण से मिल्क टीथ उसको कहते हैं, दूध के दांत उसको कहते हैं। तो क्या है देखो, बेबीज आर बॉर्न विदाउट टीथ, यानी बच्चा बिना दांतों के जन्म लेता है। अगर कोई बच्चा होता है छोटा तो जन्म के समय बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते हैं, ओनली फॉर क्या होती है? टंग होती है। तो बच्चा दांतों के बिना जन्म लेता है। विद इन द फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष में देयर टीथ स्टार्ट टू ग्रो, पहला वर्ष जब पूरा हो जाता है तब बच्चे के दांत उगने लगते हैं या दांत वृद्धि करने लग जाते हैं। जब 1 साल पूरा हो जाता बच्चे का तब उसके दांत धीरे धीरे निकलने लगते हैं। बाय द टाइम व्हेन दे आर 3 ईयर ओल्ड, और समय के साथ साथ जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है, बच्चा 3 साल का हो जाता है, दे हैव देयर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, तब बच्चे का पहला एक सेट आता है दांतों का। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तब बच्चे के पूरे दांत आ जाते हैं, उसको फर्स्ट सेट कहा जाता है। और दीज टीथ्स आर कॉल्ड मिल्क टीथ, और इसी दांतों को दूध के दांत कहा जाता है, या दूध के दांत कह दो या टेम्पोरेरी टीथ कह दो। टेम्पोरेरी का मीन्स अस्थायी दांत। अस्थायी क्यों कहते हैं? यह स्थायी नहीं है, यह एक बार सारे गिर जाएंगे, इसीलिए टेम्पोरेरी टीथ कहते हैं। तो मिल्क टीथ का दूसरा नाम क्या हो गया? टेम्पोरेरी टीथ हो गया। आगे, देयर आर 10 टीथ इन ईच जॉ, यानी क्या कितने होते हैं? तो ईच जॉ यानी प्रत्येक जबड़े में 10 दांत होते हैं। 10 नीचे वाले जबड़े में 10 दांत, ऊपर वाले जबड़े में भी 10 दांत। एंड टोटल टीथ आर 20, तो 10 और 10 टोटल कितने हो गए? 20 हो गई। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिल्क टीथ, यानी दूध के दांत 3 प्रकार के होते हैं। दूध के दांत बेटा 4 प्रकार के नहीं होते हैं, 3 प्रकार के ही होते हैं। तो आप बड़े हो, आपके अभी दूध के दांत नहीं है, आपके दांत वो परमानेंट टीथ है। मेरे हैं तो मेरे भी परमानेंट टीथ है। जब बच्चा 3 साल का होता है तब उसके मुंह में क्या आते हैं? ये मिल्क टीथ आते हैं, ओनली फॉर 20 होते हैं, जो कि ईच जॉ के अंदर 10 होते हैं। फिर आपको पता हो तो आपकी एज में ही लगभग ऐसा होता है, दांत गिरने लग जाते हैं, दांत टूटने लग जाते हैं, फिर वापस नए दांत आते हैं।
तो जब गिरने से पहले वाले जो दांत होते हैं वो तो मिल्क टीथ कहलाते हैं या टेम्पोरेरी टीथ कहलाते हैं। जब एक बार टीथ सारे गिर जाते हैं उसके बाद जब नए आते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। तो 10 होते हैं मैंने बता दिया। अब टाइप्स जैसे 3 टाइप्स है 20 में। इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं एंड प्रीमोलार्स होते हैं। इंसीजर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, 4 भी ऊपर 4 भी नीचे। इंसीजर का हिंदी मीन्स मैंने लिखवाया है, आपको हिंदी मीन्स लर्न नहीं करना है क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, इंग्लिश वाले नाम ही याद रखने हैं। कौन से, तो सबसे पहला है इंसीजर्स। इंसीजर 4 ऊपर वाले में होते हैं, 4 नीचे वाले में होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 8। उसके बाद कैनाइन्स, हिंदी में रदनक कहा जाता है, आपको कैनाइन्स ही ध्यान रखना है। कैनाइन्स 2 ऊपर वाले में होते हैं, 2 नीचे वाले में होते हैं, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। फिर प्रीमोलार्स, ये भी 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं, तो 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए। तो सॉरी इसमें ये भी 4 होते हैं, 4 ऊपर वाले में और 4 ही नीचे वाले में। तो अब देखो काउंट करो, फर्स्ट इंसीजर था 4 × 2, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे 2 ही जॉज है, 2 जबड़े हैं, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 हो गए। फिर हमने बात की कैनाइन्स की, कैनाइन्स में 2 2 जा, 2 ऊपर है 2 ऊपर नीचे है, तो 2 और 2 4, 8 और 4 कितने हो गए, तो 8 और 4 12 हो गए। फिर प्रीमोलार्स, प्रीमोलार्स भी 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये भी 4 2 जा 8 हो गया। तो 8 + 4 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। और यही 20 टीथ कहलाते हैं, मिल्क टीथ कह दूं या टेम्पोरेरी टीथ कह दूं। ये दूध के दांत या अस्थायी दांत कहलाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं परमानेंट टीथ की। किसकी बात करेंगे, परमानेंट टीथ की। परमानेंट का मीन्स होता है स्थायी, वो एक बार आने के टूट जाते तो वापस नहीं आते हैं। फिर जैसे अगर मेरी एज कह दूं, अगर मेरी एज में अब मेरे दांत कारणवश टूट जाते हैं, अपने आप तो नहीं टूटेंगे, या टूटेंगे तो क्यों, अगर आप उसकी केयर नहीं करोगे तो टूट जाएंगे। या किसी सपोज करो कोई लग जाती है, कोई चोट लग जाती है, फिर गिर सकते हैं, तो उसके अंदर अब मेरे दांत गिर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, अपने आप नहीं आएंगे। फिर आपको पता हो तो डॉक्टर जो है ना, वो डॉक्टर दांतों की एक पंक्ति लगाता है, यानी वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए दांत लगाता है। ईश्वर सिर्फ कितने बार देता है, 2 बार ही दांत देता है। एक तो देता है जब बच्चा जन्म लेता है, तब उसके दांत भगवान नहीं देता है, अपने आप आते हैं। फिर एक बार गिर जाते हैं, फिर दूसरी बार भी अपने आप ही आते हैं। यानी हमारे को भगवान सिर्फ 2 बार ही दांत देता है, ज्यादा बार नहीं देता है। अगर मेरी एज कह दूं, इस एज में अगर दांत गिर जाते हैं, किसी चोट लग जाती है, तब वो भगवान वापस नहीं देंगे, मेरे खुद को ही लगाने पड़ेंगे। कहाँ जाकर के, तो हॉस्पिटल जाकर के। अब बात करूंगा परमानेंट टीथ की। तो परमानेंट टीथ में बिटवीन द एजेज ऑफ 6 and 12 ईयर्स, यानी 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच में, जैसा आप उसी एज में हो, 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच में, द मिल्क टीथ फॉल आउट 1 by 1, यानी दूध के दांत एक एक करके गिर जाते हैं। जो आपको पता है आपके दांत गिरते हैं। न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस, और उनके स्थान पर नए दांत आते हैं। देयर आर 28 टीथ इन द सेट, और यह तब कितने आएंगे, 28 आएंगे, यानी 28 टीथ आपके आएंगे। पहले देखो कितने थे, 20 थे, लेकिन अब एक एक गिर करके कितने आएंगे, 28 आ जाएंगे। फॉर मोर टीथ कम आउट बिटवीन द एज ऑफ 20 to 25 ईयर्स, फिर आपके 4 टीथ और आएंगे, और वो कब आएंगे, जब आपकी एज 20 से 25 के बीच होंगी। आपकी एज 20 से 25 के बीच में होगी। जैसे अब मेरी एज है 20 से 25 के बीच की, तो इस एज में क्या होता है, इस एज में 4 टीथ और आते हैं, और उसको क्या कहा जाता है, दीज टीथ आर कॉल्ड विजडम टीथ कहा जाता है। और ये जो 4 टीथ अब आएंगे उसको क्या कहा जाता है, उसको विजडम टीथ कहा जाता है। विजडम टीथ को हिंदी में क्या कहते हैं, विजडम को हिंदी में कहते हैं, आपको पता हो तो अकल या बुद्धि कहते हैं। तो ये हमारे अंदर अकल आ जाती है इस एज के अंदर, इसीलिए इसको कहा जाता है अकल दांत या बुद्धि के दांत कहा जाता है। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सेम नंबर ऑफ टीथ, एग्जाम्पल 32। ऑल ह्यूमन बींग्स यानी सभी मानव जीवन के समान संख्या में दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, 32 होते हैं। एज ए फीमेल एंड मेल दोनों, यानी महिला है तो भी 32 है, और अगर मेल यानी पुरुष है तो भी 32 है, यानी टोटल कितने 32 टीथ जो है वो आते हैं। और वो कब आते हैं, जब एज हो जाती है 20 से 25, उस समय आ जाते हैं, और उस समय टोटल 32 टीथ हो जाते हैं। उसके बाद में मैंने बोल दिया, अगर चोट से गिर जाते हैं तो वापस ईश्वर के द्वारा नहीं आते हैं, वो हॉस्पिटल से जाकर के आपको लगवाने पड़ते हैं। तो आपसे उम्मीद करूंगा आपको अच्छी क्लास समझ में आई होगी।
जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ टीथ हमने पढ़ा है, टाइप्स ऑफ टीथ आज हमने पढ़ लिया है। आपको होमवर्क में क्या करना है, आपकी बुक में दे रखा है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टीथ। ये देखो बेटा 4 दे रखा है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टीथ, ये होमवर्क में करना है। तो मैं यहां नोट कर देता हूं HW इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टीथ। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टीथ जो कि 4 है वो आपको होमवर्क में करना है। ये देखो ये मेरे पास बुक है और ये 4 आपको नोट करना है होमवर्क में। तो अब मैं चलता हूं, कल वापस लौटूंगा इसी समय। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।